हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो अपना फिजिक्स का टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड। जी हाँ स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जब भी आता है 3 नंबर देके जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पीएन संधि डायोड, साथ ही साथ इसमें पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना अर्थात विभव प्राचीर पूछा जाता है। लगभग हर साल ये डेरिवेशन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते रहिएगा हमारे वीडियोस को और हम वादा करते हैं आपसे कि ये बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित रूप से इसको करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड अर्थात पीएन संधि डायोड आखिर होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा, स्पेशल मेथड से एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि से, एक स्पेशल मेथड से एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ सटा दिया जाता है, जॉइंट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, संधि कर दी जाती है दोनों की, तो ऐसे सिचुएशन को स्टूडेंट्स बोलते हैं पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये है पी टाइप अर्धचालक और यहां से इधर ये है एन टाइप अर्धचालक। जब हम इनको एक स्पेशल मेथड से जोड़ देते हैं, संधि करा देते हैं, चिपका देते हैं, सटा देते हैं, तभी इसको बोलते हैं पीएन संधि। और जहां पर ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस जगह को बोलते हैं जंक्शन अर्थात संधि, जो ये रेड कलर की हमने बना रखी है। डियर स्टूडेंट्स, पी टाइप क्रिस्टल में, पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं तथा स्थिर ग्राही आयन होते हैं। लेकिन बहुसंख्यक कोटरों की संख्या और स्थिर ग्राही आयनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। इस तरीके से ये पी टाइप क्रिस्टल विद्युतन उदासीन ही होता है। इसी तरीके से एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और मतलब चलनशील, गतिशील, चलनशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और स्थिर धनात्मक दाता आयन भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए विद्युतन ये भी उदासीन होता है। और कुल मिला के पीएन संधि हमारी विद्युतन उदासीन हो जाती है। फिर एक बार डियर स्टूडेंट्स समझिए, जब हम एक पी टाइप क्रिस्टल को, जब हम एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को किसी स्पेशल मेथड से, किसी विशेष विधि से एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ देते हैं, उसको सटा देते हैं, चिपका देते हैं, तब जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं उस जोड़ को बोलते हैं संधि अर्थात पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। डियर स्टूडेंट्स, पी टाइप क्रिस्टल में, पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में बहुसंख्यक चलनशील धनात्मक कोटर होते हैं तथा उतने ही बहुसंख्यक ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। ठीक इसी तरीके से एन टाइप क्रिस्टल में चलनशील बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उतने ही
स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। तो इस तरीके से पीएन संधि विद्युतन उदासीन होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इतना तो लिखना होगा केवल पीएन संधि किसे कहते हैं। पीएन संधि में सिर्फ इतना लिखना होगा जितना हमने आपको बताया कि एक पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि से जोड़ देते हैं तो जो संधि बनती है वो पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आता क्या है कि पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना समझाइए। पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना तथा विभव प्राचीर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है क्या, एक बात समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए जैसे ये पी टाइप क्रिस्टल, ये एन टाइप क्रिस्टल। पी टाइप क्रिस्टल में कोटर होते हैं, होल, और एन टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमने नीचे ये लिख दिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये कोटर। एक और बात, ये जो चित्र बनाया है ये है पीएन संधि डायोड का प्रतीक। जिधर ये पी टाइप क्रिस्टल होता है वो एनोड और एन टाइप क्रिस्टल होता है वो कैथोड अर्थात ऋणात्मक। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हम समझाना चाहते हैं कि पीएन संधि पर अवक्षय परत कैसे बनती है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब पीएन संधि बन जाती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, जी हाँ स्टूडेंट्स, जब पीएन संधि बन जाती है, पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जब हम उनको बोलने लगते हैं पीएन संधि। जब पीएन संधि हो जाती है तब ऊष्मीय विक्षोभ के कारण पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर और एन क्षेत्र में उपस्थित आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे की तरफ विसरण करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ चलने लगते हैं। पी क्षेत्र में ये लिखा है पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप का मतलब इसमें धनात्मक आवेशवाहक बहुसंख्यक कोटर और एन क्षेत्र में ऋणात्मक आवेशवाहक बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर इस संधि को पार करते हुए एन क्षेत्र की तरफ जाने लगते हैं और एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करते हुए पी क्षेत्र में आने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन और ये कोटर एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पूरक है कोटर और कोटर का पूरक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोटर चाहता है, कोटर इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को कोटर मिल गया, दोनों उदासीन। कोटर को इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो भी दोनों उदासीन। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप अपने गांव मोहल्ले में देख सकते हैं, जब तक कोई युवा अनमैरिड होता है तब तक गांव में चाहे भंडारा हो, चाहे भागवत हो या और कोई कार्यक्रम हो तो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, वो हर जगह दिखाई देता है। लेकिन आफ्टर मैरिड वो इन जैसे प्रोग्राम में फिर उतना नहीं दिखाई देता है जैसा पहले दिखाई देता था, फिर वो उदासीन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन तब तक गति करते रहते हैं जब तक के कोटर से मिल नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन कोटर से मिला और उदासीन, या कोटर इलेक्ट्रॉन से मिला उदासीन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे इस आयन का ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कोटर से मिल गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कोटर से मिल गया तो इसका इलेक्ट्रॉन और ये कोटर दोनों उदासीन हो गए। यहाँ क्या बचा? दाता आयन। और यहाँ क्या बचा? ग्राही आयन। इसी तरीके से यदि ये इलेक्ट्रॉन और ये कोटर मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलकर उदासीन हो जाएंगे और बचेगा क्या? ये दाता आयन। और इधर क्या बचेगा? ग्राही आयन। उसी तरीके से यदि ये इलेक्ट्रॉन और ये कोटर मिल जाए तो ये दोनों
विलुप्त हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, फिर ये नहीं किसी प्रोग्राम में दिखाई देंगे। फिर बचेगा क्या, यहाँ पर दाता आयन, धनात्मक दाता आयन, और इधर क्या बचेगा, ऋणात्मक ग्राही आयन। इस तरीके से जब ये बहुत से इलेक्ट्रॉन बहुत से कोटरों से मिलकर, अर्थात इलेक्ट्रॉन और कोटर अपने अपने पूरकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में इस संधि के पास, इस जॉइंट के पास, इस जंक्शन के पास एन क्षेत्र में धनात्मक दाताओं की अधिकता हो जाती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन तो चले गए। और पी क्षेत्र में, पी टाइप क्रिस्टल में, जिधर ये ग्राही आयन और कोटर थे, कोटर इलेक्ट्रॉनों से मिलकर हो गए उदासीन, तो अवक्षय परत इस संधि के पास ऋणात्मक ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है। अब जरा देखिए, संधि के पास इस साइड पॉजिटिव अर्थात धनात्मक बहुसंख्यक दाता आयन, और संधि के इधर पी क्षेत्र की तरफ ऋणात्मक बहुसंख्यक ग्राही आयन हो गए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि संधि के इधर धनावेश और संधि के इधर ऋण आवेश है। इस कारण धनावेश और ऋण आवेश, इस कारण संधि पर वैद्युत क्षेत्र अर्थात आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, EI, I का मतलब यहाँ इंटरनल है और E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको भली भांति पता होगा स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। और इधर क्या बचा है, ये धन आवेशित दाता आयन, और इधर क्या है, ऋण आवेशित ग्राही आयन। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। इस तरीके से एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल की तरफ आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही देर में ये वैद्युत क्षेत्र, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि जो इधर उधर आवेश वाहक चल रहे थे, इनका विसरण रुक जाता है। न अब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और न इधर से कोटर इधर जाएगा। और इस संधि के पास एक पतली परत बन जाती है। इस संधि के पास एक पतली परत बन जाती है जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है, ना इधर कोटर होगा और ना ही इधर इलेक्ट्रॉन होगा। इसी पतली परत को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स अवक्षय परत, जिसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। इस परत के दोनों सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं विभव प्राचीर या फिर संपर्क विभव। ये इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। जल्दी जल्दी एक बार हम आपको पूरा फिर से समझाते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है पीएन संधि डायोड अर्थात पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन संधि किसे कहते हैं, जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ एक विशेष विधि से जोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप क्रिस्टल में चलनशील बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और उतने ही पी क्षेत्र में स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, तथा एन क्षेत्र में एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में बहुसंख्यक चलनशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही धनात्मक दाता आयन होते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पीएन संधि जो होती है वो विद्युतन उदासीन होती है। अब समझ लीजिए अवक्षय परत का बनना। तो डियर स्टूडेंट्स, जब पीएन संधि बन जाती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण
एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की तरफ चलने लगते हैं कोटरों से मिलने के लिए, और पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर एन क्षेत्र की तरफ चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और कोटर, इलेक्ट्रॉन का पूरक कोटर और कोटर का पूरक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से मिलकर इस संधि के आर पार निकलकर यानी कि इलेक्ट्रॉन और कोटर का विसरण प्रारंभ हो जाता है और ये अपने अपने पूरकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और कोटर उदासीन हो गए, अब जैसे मान लीजिए ये दाता आयन था और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कोटर के साथ मिलकर उदासीन हो गया तो बचा क्या, दाता आयन, तो संधि के पास ये दाता आयन रह जाता है। इसी तरीके से ये दाता आयन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है इसके कोटर के साथ मिलकर उदासीन हो गया, तो इधर साइड एन क्षेत्र की साइड दाता आयन और पी क्षेत्र की साइड ग्राही आयन उपस्थित हो जाते हैं संधि के पास में। और ये जो धन आवेश दाता आयन और ग्राही आयन की वजह से संधि के इधर धनावेश और इधर ऋण आवेश हो गया, इसकी वजह से संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, अर्थात आंतरिक वैद्युत क्षेत्र लगने लगता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी वजह से ये इतना धीरे धीरे होकर इतना प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन और कोटर का जो विसरण है वो रुक जाता है और संधि के पास एक पतली परत बन जाती है जिसके अंदर कोई आवेश वाहक न इलेक्ट्रॉन होता है न कोटर होता है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक दाता आयन और ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। इस पतली सी परत को ही बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स अवक्षय परत, जिसकी मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर कोटि की होती है। और इस अवक्षय परत पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को संपर्क विभव या विभव प्राचीर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।